अस्सलाम वालेकुम। कल कोशेरी के साथ जावेद शाह नाज़िर हाज़िर खिदमत है। हम जो तबसरा करते हैं अपना ज़ाती राय होती है हमारी इस हवाले से सियासत पाकिस्तान की कैसे चल रही है, पाकिस्तान में कैसी सियासत हो रही है। इसी ज़िमन में अब पाकिस्तान के अंदर बड़े मिनी पाकिस्तान में मैं कहूँगा कराची के हवाले से जो तंजीमें यहाँ हैं, जैसे MQ अल्ताफ़ हुसैन बानी जो MQ के थे, वो अपनी एक सियासत में फ़ाल हो चुके हैं, ट्विटर पे भी फ़ाल हो गए हैं और उस पर भी बैठे हैं टिकटॉकर पे, और मतलब बहुत सारी उन्होंने अपनी जो आज़ाद हैं जहाँ जहाँ बोलने की आज़ादी है उस पर वो अपने मुसलसल लगे हैं। इस हवाले से वो अपने कारकुनान को मुतहर्रिक करने में किस हद तक कामयाब हुए ये आने वाले दिन में बताएगा। मगर हालिया उनके एक बयान से इस बात की तक़वियत मिलती है कि कहीं ना कहीं से उनको कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि वो फ़ाल अब मज़ीद हो रहे हैं, और उन्होंने 2025 का जो अपने कारकान को कहा है कि एक अच्छा पैगाम लेके आएगा और उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ ख़त्म हो जाएंगी और हक़ परस्त क़ुव्वतें बुलंद हो जाएंगी और वो हक़ का परचम एक बार फिर बुलंद हो जाएगा। तो ये उनके वहाँ से 24 के बाद 2025 का जो सूरज तुल्व होगा, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जनवरी के अंदर एक नया यानी कि सूरत-ए-हाल होगी और हमारे लिए कुछ आइंद होगी, बेहतरीन होगी उनके लिए। तो हम भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आके उनको सियासत करनी चाहिए। पाकिस्तान में आके उनके मुंतज़र हैं यहाँ के अवाम, उर्दू स्पीकिंग का एक बड़ा ग्रुप हो और मज़लूम लोग जो हैं जिनकी वो मुत्तहिदा कौमें बना के क़यादत करें, मुंतज़र हैं यानी कहने का मतलब। मगर अगर उनको ये 2025 का उन्होंने एक बड़े रहनुमा है, इंटरनेशनल फेम रहनुमा है, जो बयान दिया तो कोई सोच समझ के उन्होंने बयान दिया होगा। और क्या मारूजी हालात पाकिस्तान में होंगे उस वक्त, ये उनको कबल वक्त शायद आगाह हो गए वो उससे, या उनको जैसा कि कहीं से कोई ऐसे सिग्नल मिल गया है। अब वो कोई नजूमी तो है नहीं जो अपने वो इल्म नजूम की बुनियाद पे करें, लाजमी कोई ना कहीं से ऐसे वो हालात होंगे या उनको कहीं से कोई यानी कि इंटरनेशनल क़ुव्वतों की तरफ से या मुल्की क़ुव्वतों की तरफ से मक़तदर है। क्योंकि मैं ये मुसलसल देख रहा हूँ और मैं ये बांगे देहल कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए हैं, वो अपनी पॉलिसी में उन्होंने वाज़ेह तब्दीली ली है और पाकिस्तान के वो सरहदों की जहाँ फौज होती है वहीं वो लगे हुए नबर आजमाए मुल्क दुश्मन अनासिर से। हालांकि मुल्क की जो माशी सूरत-ए-हाल में वो सही करने में भी वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, जो हमारी कौंसल बनी है उसके साथ मिल के उसमें, तो ये बड़ा खुश आइंद है उनका किरदार। मगर वो किसी आज तक अभी इस दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा किसी आर्मी के या किसी जनरल या किसी ऐसे की कोई जो मौजूदा है के ख़िलाफ़ कोई ऐसी खबर आई हो या कोई बयान आया हो कि कहीं उन्होंने सियासी राब्ता किया जहाँ PTI की तरफ से कहीं उड़ाया जाता है या प्रोपगंडा होता है, तो उसका भी उन्होंने वाज़े तौर पे इख्तियार इनकार कर चुकी है कि हमने किसी से कोई मुज़ाकरा, अगर PTI या कोई भी सियासी जमात को मुज़ाकरात करना है तो वो आपस में सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात करें। उन्होंने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर, तो मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ अल्ताफ़ हुसैन जो ये कर रहे हैं तो 2025 में, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके सियासी राब्ते हुए हैं और सियासी क़ुव्वतों से राब्ते होंगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है शहबाज शरीफ ने या ज़रदारी साहब ने, जैसा कि हम माज़ी में कहते रहे हैं कि इनको राब्ता करना चाहिए सियासी अनासिर से, तो हो सकता है कोई उनको पैगाम दिया हो या किसी तरफ से कोई इशारा हो, तो ये कुछ आएंगे और ये कारकुनान के भी एक कुछ आएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो महाजिर जद्दोजहद कर रही है, उर्दू स्पीकिंग के लिए जो जद्दोजहद हो रही है या मज़लूम तबके के लिए हो रही है, उन तमाम ऐसे जो जद्दोजहद कर रहे हैं जो इस तबके के लिए या उर्दू तबके के लिए या महाजिर के या मज़लूम लोगों के लिए, तो उनको एक इकट्ठा होना चाहिए एक प्लेटफार्म पे। और अल्ताफ़ हुसैन भी आने वाले दिनों में उन लोगों को अनासिर को हो सकता है अपने प्लेटफार्म लेने में कामयाब हो जाए जिनके बारे में हो सकता नरम गोशा रखते हो, या उनकी जो वो जब तंजीम जैसे शरफ़ाबाद की तंजीम बन रही है MQ, तो यहाँ भी MQ के ही नाम से चलेगी या किसी और पार्टी के नाम से। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो उसमें आ सकते हैं उनकी तंजीम। अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी जो है मुत्तहिदा कौमी मुनव्वर, जिसमें पंजाबी भी है, पठान भी है, सिंधी भी है, महाजिर भी, ये तमाम मज़लूम लोग उस प्लेटफार्म पे हैं।
उनकी बकौल उनके, तो वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। वो नहीं कहते कि मैं महाजिरों की नुमाइंदगी करता हूँ सिर्फ, तो मजलूम अवाम की नुमाइंदगी का। हालांकि उनकी जमात महाजिर कौम उनके नाम से कायम हुई थी, जिसका परचम बुलंद किया आफाक अहमद ने। आफाक अहमद वही परचम थामे चल रहे और मुसलसल जद्दोजहद कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि महाजिरों के मसाइल के हवाले से अल्ताफ हुसैन से भी आफाक अहमद हाथ मिला सकते हैं मुस्तकबिल में। और सूरत हाल उनके मफाद में उसी वक्त होगी जब कराची में उनका, यानी कि जो महाजिरों के जो सियासत कर रही है, जो यहाँ जहाँ से पनपे हैं, जहाँ से उनकी तंजीम मजबूत हुई है, वो तमाम तंजीमें और वो लोग इनके साथ जो उधर जो शामिल होंगे 2025 में, तो ये बहुत, यानी कि बड़ा कारवां बन जाएगा उनका। तो ये हम भी कहते हैं खुशाइंद उनका बयान है और इसमें होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अवाम यहाँ के मुंतज़र हैं और अवाम अब तंग आ गए। महाजिर अवाम अपना देखते हैं, सामने बोलते हैं। क्यों पाकिस्तान भी उनके लिए कोशिश कर रही है। और मुल्की जमातें पीपल्स पार्टी में जो पीपल्स पार्टी को सिंध की जमात तस्वुर करते हैं, मगर पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की जमात है, उसमें महाजिर भी हैं, पठान भी है, सिंधी भी है, सब लोग हैं। तो वो उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद हो रही है, मगर बराह रास्त जो उनके वाबस्ता तंजीम है वो MQM पाकिस्तान है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि वो मौजूद है, इसलिए वो पाकिस्तान में अपने मारूज़ी हालात को देखते हुए, मैं मुसलसल मारूज़ी हालात इसलिए कहता हूँ कि अब सियासत पाकिस्तान में बदल गई है। पाकिस्तान में जैसे MQM की सियासत कराची में पहले होती है वो नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हालात बदल गए, उस हालात बदले हुए हालात में वो अपनी सियासत कर रहे हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा हौसला है MQM पाकिस्तान वालों का। अब उन पर तनकीद भी होती है कि वो रफ्तार नहीं है जो अल्ताफ हुसैन वाली जो पोजीशन में MQM पाकिस्तान थी कि भाई आ जाओ 9-0 तो हमारे मुतालबात मानोगे, वरना कल से हड़ताल पे जा रहे हैं, या हम पार्लियामेंट में इसमें 26वीं तरमीम में हिमायत नहीं करेंगे। अल्ताफ हुसैन अगर इस वक्त होते तो ये कहते हैं। तो ये इस पोजीशन में ये समझते हैं MQM पाकिस्तान वाले कि हम इस पोजीशन में नहीं है, तो उन्होंने अंदर रखाने रह के अपने मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाया। वो उसको मसला हल की तरफ 27वीं तरमीम आ रही है जिसमें इनके मसले शामिल किए गए। तो इसमें यूनिट्स में भी हो सकता है, कराची में इंतज़ामात जैसे पूरे और हर ज़िले की सतह पे भी हो सकता है, उस सूबे को एक यूनिट का नाम दे दिया जा सकता है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, मगर ये उसी सूरत में होगा तमाम क़ुव्वतों को जो सिंध में हैं उनको लेकर साथ करना पड़ेगा। इख्तलाफ इस नेच पे ना पहुँचाए जाएँ कि कौमें आपस में भिड़ जाएँ या उनमें तसादुम हो जाए। तो ये पॉलिसी से इज्तनाब किया जाएगा और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में 2025 में अल्ताफ हुसैन ने जैसा कहा है वो पाकिस्तान आएंगे तो एक नए सूरज का आगाज़ होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस बुनियाद पर वो इस वक्त वहाँ मुकीम है और नहीं आ सक रहे हैं उस बुनियाद को वो ख़त्म करेंगे। वो मक़सदर हल्कों से उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, शायद उनके ताल्लुकात जो बेहतरी पे जा रहे हों, यही उनकी तरफ से पैगाम हो। क्योंकि मक़सदर हल्के वो पाकिस्तान में ये अदारे तो अब हमेशा रहेंगी और मौजूदा आर्मी चीफ तो अब 5 साल के लिए, मज़ीद 3 साल और अभी हैं, 27 तक वो हैं। तो यानी कि इन्हीं की ही सियासत के अंदर, यानी कि जब पाकिस्तान के हुक्मरान किसी बड़े मसले पे कोई फ़ैसला करते हैं तो बहरहाल उसमें अब मशावरत की जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का सामना है, तो उनके जो ISI और पाकिस्तान के जो वो जानते हैं कि कौन सी पार्टी में कहाँ क्या कौन से अनासर दाखिल हो गए या नहीं हुए हैं, तो ये सब वो एजेंट है, तो उनकी भी मदद ली जाती है। जैसे एक सरकारी मुलाजिम को नौकरी पर रखा जाता था तो पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती थी। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इस पर एक सियासतदान या सियासी पार्टी बनती है तो उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो अब इनकी वेरिफिकेशन यानी कि मुख्तलिफ हल्के करते हैं, वो कौन जमात को बताएंगे कि ये खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए या ये पाकिस्तान में के लिए बेहतरीन है ये फ़ैसला। तो वो कोई फ़ैसला करके, तो मैं समझता हूँ अल्ताफ हुसैन ने जो 2025 का इंदिया दिया है और एक बयान जारी किया है, तो ये पहले कभी उन्होंने बयान जारी नहीं किया, तो ये जो अब दिया है तो ये भी खुशाइंद हो सकता है उनको तमाम हल्के मुख्तदर हल्के और अदलिया इजाज़त दे दे और वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँ और पाकिस्तान में अपने अवाम की खिदमत करें, अपने अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। मगर बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में PTI के हवाले से भी
انہوں نے پی ٹی آئی کے اس احتجاج کی حمایت بھی کیے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کی حمایت میں بولنے والے کا ان قوتوں سے جس سے پی ٹی آئی کا اختلاف ہے اس کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں الطاف حسین اگر پی ٹی آئی کی حمایت میں کم سے کم بولے، بس ٹھیک ہے ان کی جو جائز ان کی وہ ہو اس پہ بولیں اور اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ ہم نے بارہا پچھلے پروگراموں میں یہ کہا اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے اپنے عوام منتظر ہیں، جن کو نہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے منتخب ہو کے کچھ دیا، نہ کوئی اور پارٹی ان کو کچھ دے رہی ہے، وہ آپ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، حقوق کے لیے ایم کیو کے نام سے کراچی کے عوام منتظر ہیں۔ لازمی اگر کوئی اور پارٹی ڈیلیور کرتی اور اس حد تک ڈیلیور کرتی جیسے یعنی کہ ان کو سر بلند کر کے مہاجر عوام ایک بار پھر وہی چاہ رہی، ان کے گھروں کے دہلیز پہ انصاف پہنچتا، انصاف تحریک انصاف پہنچاتی، ان کے عوامی مسائل کو حل کرنے میں عوامی پارٹی جو کہلاتی پیپل پارٹی ان کو پہنچاتی، تو شاید ہو سکتا ہے وہ ایم کیو طرف سے آنکھ بند کر لیتے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی عوام میں الطاف حسین کی حمایت ہے، کسی بھی مہاجر تنظیموں کے لیڈروں سے زیادہ یہ کہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ملک میں حمایت ہے تو الطاف حسین بھی اسی طرح سے پیداور رہنما ہیں، اور 2025 میں جو پاکستان آئیں گے تو ان کے عوام، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی ملک میں۔ اب تبدیلی اس صورت میں آ سکتی ہے یا وہ خود یہاں آئیں گے، ان کو اجازت مل جائے گی، یا پاکستان میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، تو یہ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی تبدیلی آیا پاکستان میں پرتشدد نہ آئے، پاکستان میں امن کا گہوارہ ہو، اس یہ ملک کو پاکستان میں یہ تمام سیاسی اور مقتدر حلقوں کو بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر کی جائے ملک کی، اور اس میں آرمی چیف کا بڑا اہم کردار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور شہباز شریف کا بھی جو ایک کمزور سال 47 کی حکومت بقول پی ٹی آئی کی، مگر انہوں نے بھی کافی حد تک امداد یا اس کو بھیگ کے پاکستان کی خاطر لینے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے انہوں نے بچایا ہے۔ تو جب یہ ملک مضبوط ہوگا تو الطاف حسین بھی یہاں سے سیاست کر سکتے ہیں، عمران خان بھی سیاست کریں گے۔ تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ 24 نومبر کے احتجاج کو وہ مؤخر کریں، اور حکمراں جماعت کو بھی چاہیے کہ ان کے جو رہنما جنہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا ان کو سب کو رہا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کو بھی اب اگر وہ متعدد بار اپنے کیے کے اوپر جو معافی بھی مانگ چکے ہیں، تو ان کو اگر پاکستان میں آنے کی اجازت دیا ہے، جو اگر وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، لازمی ایک سیاسی رہنما سیاسی شعور رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس کو بہتر سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی پاکستان آنے میں، ایسے کسی بھی رہنما کو جو پاکستان کے دائرے میں آئین کے مطابق اپنی سیاست کرتا ہے، ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے ہمیشہ سے مطالبات کرتے آئیں، اور ان رہنماؤں کو جن کی پاکستان میں کوئی سے ہے ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، اور عوام خود آگے آنے اور آنے والے الیکشن کو بھی منصفانہ شفاف بنایا جائے۔ یہی پاکستان کی بھلائی ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے۔ لیکن 2024 کے الیکشن پہ کتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے فارم 47-45، تو یہ تمام ماضی میں بھی ایسے دھاندلی کے الزام لگتے رہے۔ پی ٹی آئی نے ایک زمانے میں الیکشن جیتے تھے 2018 میں یہاں کراچی میں، تو اس پہ لگایا آر ٹی ایس بٹھا دیا اور پی ٹی آئی کو جتوا دیا۔ پی ٹی آئی نے، تو پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ کہاں سے ان کے بندے نہیں جیت رہے تھے، جیتے تھے۔ پی ٹی آئی نے اس زمانے میں انصاف کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ بھائی ہم سیٹ نہیں لیں گے، کوئی جتوایا گیا، مگر انہوں نے اس کو تسلیم کیا، ایوان اقتدار میں پہنچ گئے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، سیاستداں وقت کے ساتھ اپنے عمران خان یو ٹرن نہیں لیتے، تمام سیاستداں یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو عمران خان یہ کہتے تھے کہ یو ٹرن نہیں، تو اس لیے ان کو کہا گیا۔ خیر، پاکستان کے اندر ہم نے یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست اب یہی کی جا سکتی ہے کہ امن کے ساتھ کی جا سکتی ہے، پرامن رہ کے سیاست کی جائے۔ یہی پاکستان کے غریب عوام کا پیغام ہے ان سیاستدانوں کو، جن کے لیے وہ نعرے بلند کرتے ہیں، جن کے پیچھے وہ ننگے پاؤں بھاگتے ہیں، چپل بھی نہیں ہوتے ان کے پیروں میں، وہ بھاگتے ہیں۔ اور وہ کچھ کارکنان ایسے ہیں جو ہمیشہ سے بھاگتے ہی رہے ہیں، ان کا کام یہ رہا، پھانسی کے پھندے قبول کیے اور جیلوں کی صحبتیں۔ آج بھی پی ٹی آئی کے کارکنان جیلوں کی صحبتیں
भुगत रहे हैं, और कई का तो ऐसा है कि कुछ उसमें वो अगर साबित हो गया मिलिट्री कोर्ट में उनके मुकदमे चलने की बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो उनका करियर तबाह हो गया नौजवानों का, या जो भी थे, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ उनके लिए भी अगर माफ़ी निकाल दी जाए, और ये माफ़ी उसी सूरत में हो सकती है जब इमरान खान सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात का आगाज़ कर लें, जो चाहे 47 की पैदावारें कैसी और मख्तसर हल्कों से भी नरम कोशा मिल जाए, तो ये अपने कारकुनान को भी ठेस पहुँचा सकते हैं, फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, और अपनों को भी फ़ायदा। यही अल्ताफ़ हुसैन भी कर सकते हैं कि वो लचकदार रवैया इख्तियार करें। वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं एजेंसियों के लिए, पाकिस्तान के मक़सदर हलकों के लिए, उनको ज़ालिम शुमार इस तरह की करके बयान देते हैं, उनकी तरफ सख्त तरीन तनकीद करते हैं, तो वो भी इससे इज्तनाब अगर करें तो अपने अवाम के लिए भी बेहतरीन करेंगे, और अपने यानी कि अवाम के हकूक़ लेने के लिए भी आइंदा उनका जो मिशन है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। वो पाकिस्तान में आके सियासत करने के लिए भी उनके दरवाजे खुल जाएंगे, जैसा कि वो इजहार कर रहे हैं कि 2025 के अंदर आपको तब्दीली नज़र आएगी। वो खुशखबरी है, अपने अवाम को उन्होंने पैगाम दिया। तो लाजमी दिसंबर का ही अगला महीना, उसके बाद 2025 शुरू हो जाएगा, तो हम भी देखेंगे और नाज़रीन आप भी देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।